आगे बोलता है अलाउबल स्ट्रेसेस इन रिवेट एफएस एफबीआर, बियरिंग का वैल्यू इतना दिया। पहला क्वेश्चन हमको निकालना है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, सेकंड निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड। ठीक, अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते जाओ मेरे साथ। ठीक, आपको पहले ये समझ में आ गया कि ये टेंशन मेंबर है, दूसरा ये समझ में आ गया कि दो एंगल्स कैसे कनेक्टेड है, बैक टू बैक, बीच में क्या है आपका गसेट प्लेट और ये ऐसा करके बैक टू बैक कनेक्टेड। अब तीसरा आपको क्वेश्चन में बोला रिवेट का वन लाइन ऑफ रिवेट। ऐसे भी जब हम सामने से देखेंगे, ठीक, अगर रिवेट का वन लाइन बोला, ठीक, अगर रिवेट का वन लाइन बोला है तो हमको इस टाइप से दिखेगा। ठीक, मान लो क्वेश्चन में रिवेट का टू लाइन बोलता, क्या बोलता, टू लाइन, तो ये रिवेट कैसा दिखता आपका इस टाइप से। दोनों स्ट्रक्चरल रिवेट है, टैप नहीं। ठीक, रिवेट का तीन लाइन बोलता तो आपको सामने से क्या दिखता, तीन लाइन। बट हमको ये नहीं पता कि जब हम साइड से देखेंगे तो इसमें कितने रिवेट लगे। एक लाइन में 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक, हमको अभी सामने से क्या दिख रहा है, रिवेट लाइन, और क्वेश्चन में कितना रिवेट लाइन बोला है, 1। तो यहाँ पर मैं सिंगल रिवेट लाइन अभी बनाती हूँ। ठीक, ये सिंगल रिवेट लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे इस टाइप से करके, और ये रिवेट लाइन इस टाइप से कितने भी रिवेट हो सकते हैं हमको पता नहीं। ठीक, अब क्वेश्चन में आपका एफ एस का वैल्यू कितना दिया है, 90 एमपी, एफ बी आर बियरिंग का कितना दिया है, 250 एमपी। आगे क्वेश्चन में दिया है गसेट प्लेट की थिकनेस कितनी दी है, 10 mm। ठीक, ये टीजी लिख लेती हूँ मैं, गसेट प्लेट का थिकनेस। आपका रिवेट का डायमीटर कितना दिया है, 18 mm। ठीक, पुल पी की वैल्यू कितनी दी है, पुल है, पिच नहीं है, कैपिटल पुल है, आपका पी है 150 किलोमीटर। अब हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस। अभी मैंने जस्ट बताया फ्लो चार्ट में टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय नेट एरिया। तो नेट एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब ये एक क्वेश्चन है पूरा टेंशन मेंबर का सारा कंसेप्ट को पूछ लिया। अब हम इसका नेट एरिया निकालेंगे। इतना नोट कर लिया सबने, ठीक, कर मैंने मैं बार बार बोल रही हूँ क्लास में, एक लूज पेज रखा करो ब्लैंक वाला, उसको इसके पीछे स्टेपल कर देना और इस लूज पेज में सॉल्यूशन करके लिखना, क्वेश्चन नंबर इतना का सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों सेट आपके साथ रहेगा, अलग अलग नहीं लिखो। और लूज पेपर लेके नहीं आया तो पेज फाड़ लो कॉपी का। ठीक, अलग से कोई वर्क बुक और बनाने का जरूरत नहीं, आपके शीट के पीछे में सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक, हो गया नोट ये सबका, करो नोट करो, तब तक मैं सेक्शन को बनाती हूँ। ठीक, ये नंबर ऑफ रिवेट्स मेरे को नहीं पता, मैंने उसको कंटिन्यूएशन में बना दिया। ठीक, कंटिन्यूएशन में बना दिया। चलो अब इसमें एंगल को लेते हैं। एक एंगल को मैं पहले निकाल लेती हूँ ऐसा करके, 2ISA क्या है आपका, 2ISA। 2ISA मतलब दो एंगल, दिख भी रहा है दो एंगल है। ठीक, क्या साइज है, 75 बाई 8 mm। अब मेरे को ये बताओ ये वाला लेंथ कितना होगा, 75 mm बॉटम तक, ये वाला लेंथ कितना होगा, 75 mm, और थिकनेस हर जगह पे कितनी होगी, 8 mm। अब इसमें मैं 75 mm की जगह अब मेरे को ए नेट निकालना। ए नेट निकालने के लिए
सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में ये बताओ ए नेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? A1 प्लस K2 का होल होके 2 टाइम्स। अब K क्या होगा? K क्या होगा? 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी टैक रिविट का जिक्र नहीं किया। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि दो एंगल्स कनेक्टेड बैक टू बैक ऑपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट एंड टैक रिवेटेड आल्सो, तब K की वैल्यू कितनी हो जाती? 1। टैक रिवेट दिया नहीं है तो ये दोनों अलग अलग काम करें। ठीक, आपने दोस्ती करा दिया बट उनके बीच दोस्ती नहीं हुई, तो ये जबरदस्ती वाला दोस्ती है। तो ये क्या करेगा? अलग अलग बिहेव करेगा। तो A1 प्लस KA2, अब K की वैल्यू हो जाएगी 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2। ठीक, अब मेरे को A1 A2 निकालना। A1 A2 निकालना। A1 निकालने के लिए ये वाला बना लिया आपने, ये फर्स्ट पार्ट बन गया सबका, कर लिए नोट। चलो सेकंड पार्ट को करो नोट, फिर A1 निकालेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो हड़बड़ा जाता है स्टूडेंट कि इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, मैं कैसे करूंगा, कैसे नहीं है, और दुनिया भर का थॉट। ऑलरेडी आप प्रेशर में हो, ठीक, और लिंक्ड क्वेश्चन दे दिया, ये गेट का है, ये लिंक क्वेश्चन ये वाला गेट का है। ठीक, बनाओ, और जिनका हो गया वो A1 निकालो। A1 कितना आएगा? कैलकुलेट करके देखो। A1 किसी का आ रहा है 412, 412 आ रहा है किसी का, और कितने लोग का आ रहा है? नीचे की क्लास में सॉल्व कर रहे हो, आया? ठीक, 412 अभी आएगा। चलो करो नोट, करो नोट करो, और जो होमवर्क दिया जाता है उसको बना के लाया करो भाई, घर पे पढ़ते जाओ। करो नोट करो। चेक करो, नोट करो इतने को। चल अब यहाँ पर ध्यान दो, आपको निकालना है A1 और A2। पेशेंस के साथ देखो, 2 पहले लगा दिया तो मैं एक ही एंगल को ले रही हूँ, 2 तो लगा दिया, सेम चीज लगेगा। जब मैं A1 को, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी, इसका पहले सेंटर लोकेट करें। ठीक, सेंटर क्या हो जाएगा? 75 माइनस इसका थिकनेस क्या है? 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 75 माइनस 8/2। बट इस वाले लेग में क्या लगा हुआ है? रिविट। तो ये रिविट के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये वन आ जाएगा 75 माइनस 8/2 माइनस रिविट होल का एरिया कितना होगा? रिविट होल का डायमीटर कितना होगा? रिविट का डायमीटर है 18 mm। हमको क्वेश्चन में WSM से बनाना है कि LSM से? WSM से। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम टेंसाइल परमिसिबल FSFB, मतलब सारी चीजें किसकी दी है आपको? WSM। तो ये वैल्यू कैपिटल D कितना हो जाएगा? 18 प्लस Z 19.5। ठीक, कितना हो गया? 19.5। ये हो जाएगा इनटू, ये तो विड्थ हो गया, ठीक, इनटू थिकनेस। इस वाले लेग का थिकनेस कितना है? 8 mm। तो ये पहले मैंने विड्थ निकाला, फिर क्या निकाला? इसका थिकनेस। A1 निकालो 412 mm स्क्वायर। ठीक,
A1 मतलब जितना नेट एरिया बच रहा है हमारे पास, कितना बच रहा है, 75 mm था, सेंटर से लिया इस लाइन से, तो 75 माइनस 8 का आधा, फिर उसमें माइनस किया रिवेट होल को, तो रिवेट होल का थिकनेस हुआ या डायमीटर हुआ 19.5, उसमें मल्टीप्लाई किया थिकनेस ऑफ प्लेट, सॉरी थिकनेस ऑफ एंगल। एक चीज ध्यान रखोगे यहाँ पर, जो गड़बड़ करोगे पेपर में, गसेट प्लेट, यहाँ पर देखो ये गसेट प्लेट, इसका थिकनेस कितना है 10 mm, इसका थिकनेस कितना है 8 mm, और इसका भी थिकनेस कितना है 8 mm। ये 8 है पूरा, ये भी 8 है पूरा, और ये क्या है 10। हम एरिया किसका निकालते हैं, एंगल का। गसेट प्लेट की थिकनेस वहां पर नहीं लेना, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एरिया, थिकनेस किसका लिया, एंगल का। दिस इज थिकनेस ऑफ एंगल, ठीक। अब A2 निकाल के बताओ, A2 क्या आएगा, क्या आएगा, A2 कैसे निकालेंगे, ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 75, ये 8 है तो 8 का आधा माइनस 8। क्या इस लेग में कोई रिवेट लगा है, नहीं, किसी को दिख रहा है क्या रिवेट, ठीक नहीं, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 8/2 इंटू कितना हो जाएगा 8, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 568, 568 यूनिट क्या हो जाएगा mm²। अब क्या निकालेंगे, K क्या होगा 3A1 प्लस 8, सब्स्टिट्यूट करो ये सबको, 412 इंटू 3, 412 इंटू 3, 568, कितना आ रहा है 0.68 करो नोट अपने को। ठीक, 0.68, ऑरिजिन का 0.68 निकल गया। अब ए नेट निकाल कर बताओ कैसे से, ए नेट कैसे निकलेगा 798, 2 कहाँ जाएगा 1596, ठीक, 2 टाइम्स करो, 798 का 2 टाइम्स होगा ना, सामने में क्या लगा ए नेट के 2, कितने एंगल है 2, ठीक, करो नोट करो। देवेन सोनकेवरे क्लास में हो, देवेन नीचे की क्लास में बैठे हो, खड़े हो जाओ। ऐसे स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हुआ है सीजी व्यापम WRD में, अब नीचे जाके देख लेना, ठीक, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए भी, कल सबको बुलाया जोर से बजाओ, ठीक, सुनाई दे रहा है देवेन, ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशन। कल बोला था कि जो स्टूडेंट छूट रहा है वो आ जा, वो हेजिटेशन में नहीं आया, ये स्टूडेंट IIT से बीटेक किया हुआ, चलो बैठो, और वो एमटेक अभी AE की तैयारी कर रहा है, ठीक, चलो लिखो इसमें K = 0.68, A1 और A2, ठीक। अब अगला निकालेंगे A नेट, ठीक, सब्स्टिट्यूट करो मैं A नेट की वैल्यू, A नेट आया था हमारा 2 टाइम्स A1 प्लस KA2, ये कितना आ जाएगा 15,1567 96, ठीक, 97 कर देती हूँ मैं इसको mm²। ये क्या निकल गया आपका नेट एरिया का वैल्यू। अब नेट एरिया निकल गया तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना निकलेगा,
क्या होता है फॉर्मूला, अभी बताया है, लोड डिवाइडेड बाय नेट एरिया, और नेट एरिया कितना होता है आपका, लोड कितना है 150 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, और ये इतना आ जाएगा 1597 mm स्क्वायर। तो सिग्मा एटी बताओ कितना आ रहा है, सिग्मा एटी आ रहा है 93.92 mm स्क्वायर, सिग्मा एटी आ रहा है 93.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं एमपी, ठीक, एमपी 93.92, ये किसकी वैल्यू हो गई, सिग्मा एटी की, ठीक, क्लियर है सबको। ये फर्स्ट पार्ट बन गया हमारा न्यूमेरिकल का। ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर ए करेक्ट है, ठीक, मार्किंग कर लो ए को, ए करेक्ट। ठीक हो गया सबका। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया है, मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड एट ईच एंड, हर एंड पे हमको या टोटल उस रिवेट लाइन पे हमको कितने रिवेट चाहिए ये निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक, प्रोसीड करें, करो, नोट कर लो, इतने को करो नोट, फिर मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स निकालते हैं। ये क्वेश्चन जिस भी एग्जामिनर ने बनाया क्या किया है, पहले से लेकर टेंशन नंबर तक का पूरे चैप्टर का क्वेश्चन, दो पूरा जो कंसेप्ट है वो दो क्वेश्चन में डाल दिया, ठीक। इसमें फर्स्ट चैप्टर का बी पार्ट पूछा, टेंशन मेंबर का ए पार्ट पूछ लिया, कोडल प्रोविजन भी पूछ लिया, कॉम्बिनेशन भी पूछ लिया, ठीक। चले पार्ट बी को बनाए, इसमें हो गया सबका, नोट कर लिया, ठीक। ये है आपका एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो और बनता, अगर आपको क्वेश्चन बोलता कि जो स्टील का एंगल है या जो एंगल यूज किया है उस एंगल का ग्रेड है Fe415, क्या बोलता उस एंगल का ग्रेड Fe415, या अगर क्वेश्चन में बोलता उस एंगल का ग्रेड Fe250 है, तो ये जो सेक्शन है वो सेफ है कि नहीं। अगर आपको सेफ्टी चेक करने बोलता तब आप चेक कैसे करते, हमने एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितना निकाला अभी 93.9, ये किससे निकाला, जो नेट एरिया और जो एक्सटर्नल लोड है उस। आप क्या करते, जो वैल्यू आपको दी है ग्रेड ऑफ स्टील की उससे निकाल लेते। मैंने एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखवाया, क्या लिखवाया है 0.6 Fy, और बेंडिंग में कितना लिखवाया है 0.66 Fy। तो आप क्या करते 0.6 Fy, 0.6 Fe250 का होता है 250, कितना क्या वैल्यू आता, कैलकुलेट करो, ये कितना आता 150, तो ये आ जाता 150, और आपका एक्सटर्नल लोड से कितना आया है 93, मतलब ये कनेक्शन क्या है, सेफ है। आपका जो ग्रेड के हिसाब से आ रहा है 150, यानी मेरी स्ट्रेंथ है 150 की, और एक्सटर्नल लोड के कारण स्ट्रेंथ या स्ट्रेस कितना आ रहा है 93, तो मेरा स्ट्रेंथ क्या है ज्यादा, या मेरा स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी क्या है ज्यादा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता सेफ। तो सेफ्टी चेक करने के लिए भी पूछ सकता है, तो लिखो टू चेक सेफ्टी सिग्मा 80, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, और क्वेश्चन में कहीं पर लिख लेना Fe250 ग्रेड, ठीक, क्वेश्चन में इटसेल्फ कहीं पर लिख लिया वर्कशीट में 250 आपको दिया हुआ, Fe250 यानी आयरन का कौन सा ग्रेड यूज किया है 250, तो ये हो गया Fe250, और इससे मिल गया 150, तो सिग्मा 80 इज लेस देन 150 MPa, हेंस क्या हो जाएगा ये सेफ, हेंस क्या हो जाएगा ये सेफ, ठीक, ये कनेक्शन बिल्कुल क्या हो गया आपका सेफ। अब चलते हैं पार्ट बी, करो, नोट करो इसको।
ठीक, 150 हो गया। अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या बोलता है, मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड एट ईच एंड, हर एंड पे आपको मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट की बात कर रहा है। चलो लिखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट। आपको मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने के लिए क्या करना होगा, एन, एम लेते हैं क्या, रिवेट को हम एम ले रहे थे, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन शेयरिंग और बेयरिंग, वो दोनों में से जो मिनिमम। तो पहले निकालते हैं PS1, क्या आ जाएगा, n π/4 d² इंटू FS, ठीक। सेकेंड आ जाएगा आपका सेकेंड आ जाएगा PB1, तो सेकेंड आ जाएगा आपका PB1, ये हो जाएगा D इंटू T इंटू FB। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से देखना कि हम किस वैल्यू को क्या है, पहले समझ जाओ, ठीक, पहले समझ जाओ। आपको क्वेश्चन में PS1 n अभी देखेंगे, π/4, डायमीटर ऑफ रिवेट कितना हो गया, रिवेट होल 19.5 का स्क्वायर, FS कितना दिया है 90। अब मेरे को बताओ n की वैल्यू क्या होगी इसमें। डायग्राम जो हमने सबसे शुरू में बनाया, जो एक्चुअल डायग्राम था गसेट प्लेट के दोनों तरफ, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n क्या होता है, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन, जिस प्लेन से आपका रिवेट टूटेगा या शेयर होगा। तो देखते हैं इसमें नंबर ऑफ शेयर प्लेन की जब बात करता है तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स कितने हैं, ये क्योंकि एक प्लेट, ये दूसरा, और ये क्या हो गया तीसरा, तो 3 प्लेट्स के बीच कितने है आपका शेयर प्लेन, 2, तो एक आ गया ये, एक आ गया ये, तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब इसके अगले फॉर्मूले में T आएगा। T क्या होता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। मेरे को ये बताओ T की वैल्यू क्या लेंगे, क्या लेंगे, 10 क्यों लेंगे भाई, 8 है, 10 क्यों लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा समझेंगे, बीच वाला मेन प्लेट, तो मेन प्लेट की थिकनेस, और ये क्या है टॉप बॉटम, तो टॉप का 8 और बॉटम का 8, यानी TC1 प्लस TC2, यह आ गया 10, यह आ गया 8 प्लस 8 यानी 16, विच एवर इज लेस, तो वो क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो हड़बड़ी में 8 मत रखना, ठीक, आपको ये डायग्राम पहले वाले को याद रखना, पहला वाला डायग्राम सही बना के रखना जरूरी। चलो पहले ये थिकनेस को नोट कर लो, वहीं पर नोट करो, अभी जहाँ पर हम FSFB सॉल्व कर रहे हैं, PS1 PB1 सॉल्व कर रहे हैं, वहीं पर T को लिखो, T को लिखो TM, और ये आ गया TC1 प्लस TC2, 8 8 16, तो ये आ जाएगा 16, 16 में हम क्या करेंगे, 16 और 10 विच एवर इज लेस, तो कौन सा लेस है, 10 mm वाला, ठीक, कौन सा लेस है, 10 mm वाला, ठीक। और नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन कितने होंगे, 2, तो अभी इससे PS1 और PB1 निकालते हैं। हो गया इतना सबका, लिख लिया इतना सबने। चल मैं वापस चल रही हूँ PS1 PB1 में, ठीक, तो यहाँ पर आ गया 2, ये आ गया 19.5 10, और बियरिंग कितना दिया था 250 MP, ठीक, तो कितना आया वैल्यू PB1 और PS1 का, कितना आ रहा है, किलो न्यूटन में बताना, आएगा ये न्यूटन,
53.7, ये कितना आ रहा है 48.7, ठीक। डेसिमल के बाद एक डिजिट था, ठीक। तो इन दोनों में से रिवेट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जो लोअर, तो आर पढ़ाया, ठीक। तो ये आ जाएगा 48.7 किलो न्यूटन। अब आपको क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवेट, लोड कितना था 150 किलो न्यूटन, रिवेट वैल्यू कितना आया 48.7 किलो न्यूटन, नंबर ऑफ रिवेट्स कितना आ रहा है, नंबर ऑफ रिवेट्स कितना आ रहा है 3.07, कितना आ रहा है 3.07। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 4, आंसर क्या होगा 4। मेरे को 3 से ज्यादा चाहिए, 0 आ जाएगा तब डेसिमल का दूसरा नंबर को देखोगे, बट अगर कोई बाकी डेटा है तो सिंगल नंबर पे काम करो, ठीक। 3.07 मतलब मेरे को 3 से ज्यादा रिविट चाहिए। अब ये 3.07 नंबर का कोई रिविट होता नहीं, तो आपको कितने रिविट लगाने पड़ेंगे, 4। हमेशा रिविट के नंबर्स को हायर साइड में राउंड ऑफ करते हैं। किस साइड में राउंड ऑफ करते हैं, हायर साइड। अगर ये 2.9 आता तो क्या लेते 3, 2.07 आता तो क्या लेते 3, मतलब उससे अगर थोड़ा भी ज्यादा आ गया तो हमको एक्स्ट्रा पे काम करना है। तो ये रिविट वैल्यू कितनी, रिविट का नंबर कितना हो जाएगा 4। और आपके ऑप्शन में देखो एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है 3, एग्जामिनर बहुत बदमाश है, 3 भी दिया और 4, तो आंसर क्या आएगा 4। क्लियर है सबको, चेक कर। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करके आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करके आओगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन बना के देखोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 भी ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, 13, 14, 15 तीनों क्वेश्चन को ट्राई करोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 तो मैं क्लास में बताऊंगी।